गाइस, टेल्स ऑफ द हंटिंग गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन से ही होती है, जहां सभी ग्रैंडपास मिलकर चिन्ह की बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को अवेक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने चिन्ह को 4 स्प्रिट बीस्ट के रिफाइंड ब्लड भी पिला दिए थे, लेकिन कल्टीवेशन अवेक होने की बजाय उसकी हालत और खराब हो रही थी। तभी चीफ ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि चिन्ह को अलग अलग स्प्रिट बीस्ट के ब्लड पिलाने होंगे और साथ साथ सभी ग्रैंडपास मिलकर उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उसकी बॉडी अपने आप कल्टीवेशन अवेक कर ले। सभी ग्रैंडपास तैयार हो गए, ग्रैंडमा भी रेडी हो गई और बोली कि हम सब चिन्ह की ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देंगे और उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेडिसिन पिलाते पिलाते वो एक मोटा सा बच्चा बन जाए। फिर हम मिस्टर फार्मासिस्ट को चीफ के पास देखते हैं। वो कह रहे हैं हम सभी बूढ़े हो चुके हैं और बहुत जल्द मर भी जाएंगे। हमारे जाने के बाद यहाँ सिर्फ चिन्ह बचेगा। हम उसे हमेशा छुपा कर तो नहीं रख सकते। वो कभी न कभी दुनिया के सामने आएगा और हमारे दुश्मनों की नजर में भी आ जाएगा। चीफ ने कहा, हाँ मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन हमें इस बच्चे पर भरोसा रखना होगा। मुझे पता है कि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनेगा। मिस्टर फार्मासिस्ट बोले, इस तरीके से हम उसकी जान तो नहीं ले लेंगे। वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके अंदर कल्टीवेशन अवेक होने वाला नहीं। चीफ मुस्कुराते हुए बोले, चलो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक अनऑर्डिनरी पर्सन को दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनाकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है, भले ही उसके अंदर स्पिरिट्स अवेक हो या ना हो, अभी के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये बच्चा अपनी मॉर्टल बॉडी को इमॉर्टल बॉडी में जरूर बदल देगा और इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। मिस्टर फार्मासिस्ट ने पूछा, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? चीफ ने जवाब दिया, अगर हमें किसी बात पर यकीन है और हम उस पर मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली मॉर्टल बॉडी को इमॉर्टल बॉडी में बदला जा सकता है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। चिन्ह कह रहा था कि मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए सभी ग्रैंडपास काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो फार्मासिस्ट ग्रैंडपा है, क्योंकि सबसे पहला काम उनका ही है। उन्हें चिन्ह के लिए रिफाइंड मेडिसिन बनानी थी ताकि ट्रेनिंग में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन चिन्ह को इन सारी मेडिसिन की बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी, क्योंकि आज पूरा दिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे। अलग अलग मेडिसिन पिलाई जाएंगी। मिस्टर फार्मासिस्ट ने पहली मेडिसिन बनाई और चिन्ह को पीने को दे दी। जैसे ही वो पीता है, एक के बाद एक कप दिए जाते गए। चिन्ह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिस्टर फार्मासिस्ट ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने एक बड़ा पॉट थमा दिया और कहा, तुम्हारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। जैसे ही चिन्ह ने वो मेडिसिन पूरी पी ली, उसकी बॉडी अचानक फूलने लगी। अंदर बहुत ज्यादा गैसें बन रही थी। फार्मासिस्ट ने सुइयां निकाली और चिन्ह की बॉडी में लगानी शुरू कर दी। गैस रिलीज होते ही चिन्ह यहाँ से वहाँ उड़ता जा रहा था, लेकिन फार्मासिस्ट ने उसे ज्यादा चोट नहीं लगने दी। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही बंदा बिना किसी कल्टीवेशन के हवा में उड़ने लगा था। तभी ग्रैंडपा बूचर आ गए और बोले, ठीक है अब मेरी बारी है। जो तुम्हें करना था वो कर चुके हो, अब इसे मेरे हवाले कर दो। ग्रैंडपा बूचर ने चिन्ह का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गए। चिन्ह बताता है कि ग्रैंडपा बूचर जैसे स्वॉर्ड मैन इस वर्ल्ड में आज तक नहीं देखा गया। स्वॉर्ड और नाइफ चलाने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। जो भी वो करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, सब कुछ इतने क्लियर और परफेक्ट तरीके से करते हैं कि कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। उन्होंने चिन्ह को कभी हर्ट नहीं होने दिया, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग क्रेजी हो जाता है। ट्रेनिंग शुरू हो गई। ग्रैंडपा बूचर के पास पैर नहीं है, फिर भी नाइफ चलाने में वो परफेक्ट है। चिन्ह जैसे 10 आदमी भी सामने आ जाएं तो उन्हें हरा नहीं सकते। ग्रैंडपा बूचर बोले, हम तुम्हारी ओवरलॉर्ड बनने की ट्रेनिंग करा रहे हैं। तुम्हारी नाइफ मुझे भी फास्ट होनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी स्पीड तो ऐसी है कि कोई भी तुम्हें मसल के चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके फास्ट स्टेप्स बनाने की कोशिश करो। उन्होंने स्लैशिंग अटैक्स दिखाए। एक लकड़ी के टुकड़े को चिप्स की तरह काट कर रख दिया। फिर चिन्ह पर स्लैशिंग अटैक्स किए, लेकिन उसे हर्ट नहीं किया। चिन्ह ने अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस का यूज करके खुद को बचाया। जब ग्रैंडपा बूचर ने डबल लाइफ का यूज किया, चिन्ह ने अपनी नाइफ से उसे रोका और बॉडी में लगी आग भी बुझा दी। ग्रैंडपा बूचर बोले, अब तुम मेरी नाइफ की स्पीड देख ही चुके होगे। नाइफ के अंदर एनर्जी भरी होती है, जो दिखाती है कि चलाने वाले के अंदर कितनी एनर्जी है। हमें अपनी नाइफ में इतनी एनर्जी भरनी होती है कि वो जिसे भी हिट करे उसे जला के राख कर दे। वे बताते हुए अटैक कर रहे थे, जल्दी से अपनी नाइफ में एनर्जी डालो, अपने गुस्से को आग में बदल दो, अपनी स्पीड को जला दो। वे एक के बाद एक फायर अटैक्स कर रहे थे। आसमान को चीर दिया, बादलों में गैप बना दिया। चिल्लाकर बोले, मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। चिन्ह सोच रहा था कि सच में एक स्वॉर्ड मैन की मैजिकल पावर बहुत स्केरी होती है। तभी ग्रैंडपा माँ पहुंच गए और बोले, बूचर दोबारा क्रेजी हो चुका है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब जल्दी मेरे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए आ जाओ। ग्रैंडपा माँ का एक हाथ नहीं है। चिन्ह बताता है कि पहले के समय में वो ओल्ड फैशन वाले ग्लूमी कॉफिन मेकर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जितना चिन्ह ने उन्हें जाना है वो हमेशा बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। बचपन से उसकी केयर की है। ट्रेनिंग शुरू होते ही उन्होंने पंचिंग दिखाई। चिन्ह की हालत खराब हो गई। वो कहने लगे, बूचर ने तुम्हें जो नाइफ स्किल्स सिखाई हैं, उनमें मैजिकल पावर यूज होती है, लेकिन मेरी बॉक्सिंग स्किल्स में भी मैजिकल पावर है और मैं साउंड ऑफ थंडर का यूज करता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा पंचिंग शुरू की और चिन्ह छत फोड़ता हुआ ऊपर चला गया। ग्रैंडपा माँ ने समझाया, जब मैं सिर्फ एक हाथ से ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी कर सकते हो। अपनी शरीर की सारी ताकत एक ही हाथ में डाल दो। इतनी ताकत बढ़ा लो कि एक हाथ 1000 हाथों जैसा काम करने लगे। ये टेक्निक है एटलियन मूवमेंट। इससे 1000 हैंड्स क्रिएट होते हैं और तुम जैन मास्टर बन जाते हो।
चाहते हो। एक तरफ पूरा गांव उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहता था, दूसरी तरफ चिन बस आज का दिन जिंदा निकालना चाहता था। फिर ग्रैंडपा टूजी आए, उनका भी एक पैर नहीं है। उन्होंने चिन को रेस लगाने के लिए बुलाया। वे समझाते हैं जिंदगी में कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। सिर्फ एक पैर से भी वे सुपर फास्ट दौड़ सकते हैं। चिन को बताया, अगर तुम मेरे जैसा फास्ट हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हें स्लो लगने लगेगी। दीवार पर चढ़ सकते हो, पानी पर चल सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, बस पावरफुल लेग्स और सुपर फास्ट स्पीड चाहिए। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि तुम्हें अपने कदमों की आवाज तक न सुनाई दे। चिन उनके पीछे भागते भागते थक चुका था। वो सोच रहा था कि अगर इनके दोनों पैर होते तो कितने फास्ट होते। उसके मन में सवाल उठे, आखिर किसने इनकी टांग काटी होगी? ग्रैंडपा माँ के पंच इतने पावरफुल हैं, फिर किसने उनका हाथ काटा? ग्रैंडपा बूचर की नाइफ स्किल्स और गुस्सा इतना खतरनाक है, फिर किसने उन्हें बीच से काट दिया? अभी तक चिन को ये भी नहीं पता था कि उसके ग्रैंडपास के दुश्मन कौन है। इसी वजह से सभी ग्रैंडपास उसे ओवरलॉर्ड बनाना चाहते थे। चिन ने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े, वो अपने सभी ग्रैंडपास को उनके दुश्मनों से बचाकर रहेगा। जैसे ही चिन जाने वाला था, चीफ आ गए और बोले, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी खत्म होने वाली है, सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग स्किल को ठीक करना सीखो। चीफ इस गांव में रहने वाले सभी डिसेबल्ड लोगों के बॉस हैं। उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। उन्होंने चिन को बताया कि डाओयन स्किल जो उन्होंने सिखाई थी वो बचपन से वो प्रैक्टिस कर रहा है। ये 3 पिल्स ऑफ ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक है। चिन बोला, ये नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। चीफ बोले, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी अवेक होना शुरू होगी, इस स्किल से तुम बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग कि कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस गांव में और भी ग्रैंडपास हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं। म्यूट ग्रैंडपा बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पेंटर ग्रैंडपा की स्किल्स कमाल की हैं, हालांकि उन्हें सुनने की एबिलिटी नहीं है। ब्लाइंड ग्रैंडपा देख नहीं सकते, लेकिन उनके सेंस इतने पावरफुल हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देने का पता ही नहीं चलता। सभी ग्रैंडपास मिलकर चिन की बॉडी में कल्टीवेशन अवेक करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चिन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि किसी भी हाल में वो हार नहीं मानेगा। ट्रेनिंग के कई दिन बीत गए, हर रोज नई मेडिसिन पीनी पड़ती है और ट्रेनिंग और भी खतरनाक होती जा रही है। एक दिन मिस्टर फार्मासिस्ट चीफ से कह रहे थे, आपने उसे पुराने जमाने की कॉमन गाइडिंग स्किल तो सिखा दी, लेकिन क्या वाकई लगता है कि ये उसके कल्टीवेशन को अवेक करने में काम आएगी? चीफ बोले, अभी तक उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखा, इसलिए सबसे सिंपल टेक्निक सिखाई, लेकिन वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है। रोज मेडिसिन देने से चेंजेस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम में से किसी भी ग्रैंडपा से 5 गुना ज्यादा ताकत उसके अंदर आ जाएगी। मिस्टर फार्मासिस्ट शॉक हो गए और बोले, अगर ये सच है तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन अवेक कर ले। चीफ से पूछा, आपको क्या लगता है ये बच्चा फ्यूचर में कल्टीवेशन के किस लेवल तक जा सकता है? चीफ ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो किस लेवल तक जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो हम सभी में सबसे बेस्ट बनकर दिखा सकता है। तो गाइज, आगे की इस अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले एपिसोड।